रत्नकन शौकाचार्य में समर्थबद्ध आचार्य देवते कहते हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिदुजायां च निह प्रतिकारे धर्माय तनुविमोचन माहुषल्लेखना मार्या। गंधर देव कहते हैं कि जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सके, ऐसे उपसर्ग के आने पर, दुष्काल होने पर, वृद्धावस्था आने पर और रोग की उपस्थिति होने पर जो है धर्म की रक्षा के लिए शरीर को जो छोड़ देते हैं उसे सल्लेखना कहते हैं। ऐसे आचार्य विराग सागर जी महाराज ने अपनी चेतना अवस्था में अपने इस शरीर का मोह छोड़ करके और उन्होंने सल्लेखना पूर्वक मरण किया और अपने संघ को निर्देश दिए। उन गुरुदेव के बारे में क्या कहें, हमारे संघ में आरिकाएँ प्रशांतमती माता जी और वर्धितमती माता ही थी। जब विराग सागर जी महाराज मुनि अवस्था में थे, जब उन्होंने आचार्य विमल सागर जी महाराज से दीक्षा ली, तो मुनि सिद्धांत सागर जी महाराज और मुनि विराग सागर जी महाराज गिरनार यात्रा पर गए थे। तो भावनगर से वो गिरनार गए थे, तो भावनगर की हमारी जो भावना बहन थी और प्रशांतमती माता जी पंकज बहन थी, इन्होंने उनको यात्रा कराई थी और उनसे प्रभावित होकर के जो भावना बहन थी, उन्होंने उनसे ब्रह्मचर्य व्रत भी ग्रहण किया था। उसके बाद जब हमने 1996 में गिंगला चातुर्मास किया था, तो यहीं से हम 1 महीने की यात्रा पर निकले थे, क्योंकि हमारी जो बहनें थी उन चारों बहनों ने दीक्षा का नारियल चढ़ा दिया था। भावना, विमला, वर्धितमती, उनके पुराने नाम भूल गया मैं, 25-27 है, वर्धितमती, वत्सलमती, विलोकमती और वंदितमती, और हम सब ब्रह्मचारी मिलकर के 11 मंजू जी वगैरह सब मिलकर हम 11-12 ब्रह्मचारी यहीं गिंगला से हम निकले थे। और हम सबसे पहले जबलपुर गए थे और जबलपुर में आचार्य विराग सागर जी महाराज विराजमान थे। वहाँ हमें आहार दान देने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और उसके बाद में संघ के जो ब्रह्मचारी थे सब व्रती थे। उस टाइम संघ की जो व्यवस्था थी, उस समय आहार की व्यवस्था अलग प्रकार की थी। तो महाराज ने श्रावकों को विशेष रूप से निर्देश दे करके कि ये भैया सब व्रती लोग हैं, तो इनके भोजन की व्यवस्था अलग से करना। और महाराज के हमने दर्शन प्राप्त किए। उसके बाद में फिर जब हम 2006 में श्रवणबेलगोला में गए थे, वहाँ पर आचार्य विराग सागर जी महाराज अपने विशाल संघ के साथ आए थे और उनके वरिष्ठ शिष्यों को भी लेकर के आए थे। और उनकी कुछ योजनाएं थी, किंतु कोई कार्य से नहीं क्रियान्वित हो पाई। किंतु उन्होंने अपने शिष्यों को विशुद्ध सागर जी, विभव सागर जी और आदि जो 4 विमत सागर जी आदि मुनि थे, उनसे दीक्षाएं दिलवाई। खुद अपनी साक्षी पूर्वक उन्होंने उनको दीक्षाएं दिलवाई। और उसके बाद में औरंगाबाद में आकर के उन्होंने उनको आचार्य पद पे प्रतिष्ठित किया था। इस प्रकार से आचार्य विराग सागर जी महाराज के हमें 2 बार दर्शन करने को प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर 2007 में हम फिर श्रवणबेलगोला में ही थे। आचार्य श्री तमिलनाडु की यात्रा पर चले गए थे, तो प्रशांतमती माता जी और हम थे। जब आचार्य विराग सागर जी महाराज आए और हमने उनकी विनय भक्ति करके वो किया था, तब उन्होंने हमको खूब वात्सल्य दिया था और हम प्रतिदिन उनके संघ की आवश्यक क्रियाओं में सम्मिलित होने जाते थे। तो ऐसे आचार्य विराग सागर जी महाराज ने अपने अंतिम समय में सल्लेखना पूर्वक अपने पद का त्याग करके और अपनी जो साधर्मी थे उनसे क्षमा याचना करके और बुद्धिपूर्वक सल्लेखना धारण करी। उनके प्रति अपनी विनम्र विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज।